Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 6, that is economics. I am going to deliver lecture number 13, which is about history of coins and paper money in the subcontinent. So as you know कि हम evolution of money के बारे में पढ़ रहे हैं, किस तरीके से इसने barter system को replace किया, कौन सी वो चीज़ें थी, हमने वो तमाम चीज़ें पढ़ी कि जिसकी वजह से पेपर मनी ईजाद करने की या इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत पड़ी। आज हम ये पढ़ेंगे कि बर्रे सगीर पाको हिंद में हमारे एरिया में किस तरीके से मनी जो है या पेपर मनी जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया, कौन सी वो सीरीज़ है जो कि पेपर मनी तक आई। आज हम उसको तमाम को डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स क्विकली रीकैप व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर। सो व्हाट लेड टू द इन्वेंशन ऑफ पेपर मनी? बिकॉज बार्टर सिस्टम वॉज नॉट सक्सेसफुल। जो इसके फ्लॉज थे उसने पेपर मनी को इंट्रोड्यूस करवाने पे सबको मजबूर कर दिया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ इज द टाइम फॉर एन एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या करना है? इन द प्रीवियस क्लास स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ द मनी evolution and paste them into the scrapbook or copy in a chronological order. Now ask them to share with each other. So my dear students, अगर आप तमाम बच्चों ने chronological order में जो पिक्चर्स मैंने आपको कल होमवर्क में या प्रीवियस लेक्चर में होमवर्क में दी थी कि आपने उनको पेस्ट करना है, किस तरीके से बार्टर सिस्टम लेड टू द क्रिप्टो करेंसी तक या पेपर मनी तक जो है वो आकर रुक गया, तो आपने वो सीरीज में पेस्ट की हैं सबने पिक्चर्स। वेरी गुड। सो अब आप उसको एक दूसरे से शेयर करें ग्रुप्स में, यानी कि 2-2 के ग्रुप्स में। जो आपके साथ आपका फ्रेंड बैठा हुआ है उसको दिखाएं कि किस तरीके से आपने पेस्ट किया है, और उसके बाद डिस्कस करें जो हमने प्रीवियस लेक्चर में काम किया था। सो रिमेंबर कि पहले लोग चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज करते थे, फिर उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों को मनी की जगह इस्तेमाल किया, लेकिन स्टिल वो चीज़ें जो हैं वो पैरिशेबल थी, वो ख़त्म हो जाती थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्सपेंसिव मेटल्स और कॉइन्स जो हैं उनको यूज़ करना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता पेपर मनी, क्रेडिट कार्ड्स, प्लास्टिक कार्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र जो है और क्रिप्टो करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। सो ये तमाम इवेंट्स जो हैं ये एक सीरीज़ के साथ, एक क्रोनोलॉजिकल इवेंट इसको कहते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप जो है ये चलते जा रहे हैं। सो आपने इन तमाम चीज़ों को नोट किया। अब आज हम देखेंगे सब कॉन्टिनेंट पे किस तरीके से पेपर मनी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। So my dear students, in today's lecture the students will trace the history of coins and paper money in the subcontinent. किस तरीके से हम पीछे ज़रा जाएंगे कि किस तरीके से सब कॉन्टिनेंट में पेपर मनी या कॉइन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन। डू यू लाइक टू कलेक्ट कॉइन्स? क्या आपको कॉइन्स इकट्ठा करने का शौक है? अच्छा, जब मैं छोटी होती थी, आई वॉज अबाउट 9 और 10 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे कॉइन्स या दूसरे मुल्क की करेंसी जो है वो इकट्ठा करने का बड़ा शौक होता था। तो मुझे कोई भी कॉइन्स सऊदी अरब के या किसी दूसरे कंट्री के मिलते थे, मैं उनको जो है वो अपनी स्क्रैप बुक में, एंड आई यूज़ टू कॉल इट माई स्क्रैप बुक, तो मैं उसमें जो है उन सबको जो है वो टेप के साथ, स्कॉच टेप के साथ पेस्ट कर लेती थी, और नीचे मैं अपने पेरेंट्स से उसका नाम पूछ के भी लिख लेती थी। सो इट यूज़ टू लुक वेरी ब्यूटिफुल, और मैं अपने फ्रेंड्स को भी वो दिखाती थी। तो क्या आपने कभी कॉइन्स कलेक्ट किए? हमारी करेंसी के ही कर लियो, पाकिस्तान के जो कॉइन्स है वो कलेक्ट कर लियो। वेरी गुड। Okay, my dear students, now let's quickly open history of coins and paper money in subcontinent. Quickly open it in your social 5 books, unit number 6. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. History of coins and paper money in the subcontinent. Before the invention of coins, people traded and fulfilled their needs through barter system. The first coins were invented in 400 BC, before the rule of Alexander. सो माय डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी अर्से तक तो लोग चीज़ों का एक्सचेंज करके ही अपनी ज़रूरियात को जो है वो पूरा कर लेते थे, लेकिन तकरीबन 400 BC में जो है वो पहला कॉइन जो है ईजाद हुआ, एंड आई गेस इट वाज इन्वेंटेड इन लेडिया। सो ये जो है इवन अलेक्जेंडर जो थे सिकंदर आज़म के भी से भी पहले जो है ये जो पहला कॉइन है ये ईजाद हुआ। द कॉइन्स वर मेड ऑफ सिल्वर हैविंग इरेगुलर शेप बट विद ए स्टैंडर्ड साइज। सो क्या है कि ये जो कॉइन्स होते थे ये मुख्तलिफ मेटल से बनाए जाते थे, और इनका इरेगुलर साइज होता था, कोई एक साइज नहीं होता था। इरेगुलर शेप्स होती थी लेकिन साइज इनके सेम होते थे। आफ्टर the invasion of Alexander and subcontinent, gold and silver nickel coins were issued. These coins had the portrait of ruling king on them. These coins lasted for many centuries.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब सिकंदर आजम ने सब कॉन्टिनेंट को फतह किया तो ये जो कॉइन्स हैं ये सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस हुए और इनके ऊपर उस वक्त के जो बादशाह हैं उनकी तस्वीर जो है या इमेजेस जो हैं वो जो है उनके ऊपर इम्प्रिंट हुए हुए होते थे और ये काफ़ी सेंचुरीज तक जो है ये कॉइन्स जो है ये चलते रहे। उसके बाद क्या हुआ, इन 12th सेंचुरी द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज लेड डाउन इन द सब कॉन्टिनेंट। जब दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन रखी गई बरे सगीर में, द सुल्तान्स इंट्रोड्यूस्ड न्यू कॉइन्स बाय रिमूविंग पोर्ट्रेट्स एंड इंट्रोड्यूसिंग कैलीग्राफी ऑन कॉइन्स। The shapes of the coins and the calligraphy written on them changed with every new sultan. So my dear students, जैसे ही सुल्तान दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन रखी गई तो उस वक्त के जो सुल्तान थे उन्होंने नए तरह के कॉइन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए तो सब कॉन्टिनेंट में। एक तो उनके ऊपर से जो ये पिक्चर्स होती थी ये पिक्चर्स हटा दी गई और उनके ऊपर जो है वो कैलीग्राफी, क्योंकि मुसलमानों की एक जो है वो ये बड़ी खसूसियत है कि दे आर वेरी गुड एट अरेबिक स्क्रिप्ट एंड कैलीग्राफी, तो उसके ऊपर जो है मेटल कॉइन्स के ऊपर कैलीग्राफी होती थी और जो उनकी इर्रेगुलर शेप होती थी वो भी स्मूथ कर दी गई और हर सुल्तान के साथ जो है न्यू कॉइन जो है वो इशू हो जाता था। ड्यूरिंग द तुगलक डायनेस्टी 30 टाइप्स ऑफ सेंचुरी करेंसीज वर इंट्रोड्यूस। सो जो तुगलक डायनेस्टी थी उसमें 30 से ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ तरह की करेंसीज जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई। मुगल्स टुक ओवर द दिल्ली सल्तनत एट द बिगनिंग ऑफ 15th सेंचुरी। सो अब मुगल्स के साथ ही जैसे ही मुगल्स ने दिल्ली सल्तनत को टेक ओवर किया तो उन्होंने क्या किया, दे ऑल्सो ब्रॉट चेंजेस इन कॉइन करेंसी इन 1540 AD। अब मुगल्स ने भी कॉइन्स के अंदर करेंसी के अंदर चेंज किया और उसके साथ ही जब 1540 AD में शेर शाह सूरी कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली एंड ही हैड मेड remarkable changes. He introduced gold, silver and copper coins and also assigned different values to each currency. अब उसने क्या किया कि उसने गोल्ड, कॉपर और सिल्वर के कॉइन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए और उसके बाद उसने हर कॉइन को या हर करेंसी को जो है वो एक खास वैल्यू दे दी। जैसे कि कहा गया कि अगर आपको बहुत महंगी चीज़ खरीदनी है तो आप गोल्ड कॉइन्स देंगे, फिर उसके बाद सिल्वर कॉइन्स एंड एट द लास्ट जो है वो कॉपर कॉइन्स। तो इस तरीके से उसने उनको डिफरेंट वैल्यूज़ दे दी। सो इस तरीके से शेर शाह सूरी ने जो है वो कॉइन्स के अंदर या करेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस किए। Then next is in the start of 18th century, the first paper currency was introduced by the Bengal Bank. It was the note worth rupees 250. So पहला करेंसी नोट या पहला जो पेपर नोट है वो 18th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस करवाया गया फ्रॉम द बंगाल बैंक। और उसके बाद when the rule of Queen Victoria started after the War of Independence in 1857 AD, the coins and notes were changed by replacing with the image of kings and queens portraits on them. Moreover, the paper currency was declared the official currency throughout the India. So my dear students, अब किस तरीके से पेपर करेंसी इजाद हुई? सबसे पहले जो है सब कॉन्टिनेंट में पेपर करेंसी बंगाल बैंक ने इंट्रोड्यूस करवाई जो कि एक 250 रुपी का नोट था या एक करेंसी नोट था। उसके बाद जैसे ही अंग्रेज़ों ने सब कॉन्टिनेंट को टेक ओवर किया तो उन्होंने पेपर नोट को पूरी इंडिया की करेंसी बना दिया, सब कॉन्टिनेंट की करेंसी बना दिया। और उसके अलावा जो उन्होंने पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई उसके ऊपर किंग और क्वीन की जो है वो तस्वीर जो है वो बनी हुई होती थी, उनके इमेजेस होते थे। सो ये कॉइन्स हैं जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे सब कॉन्टिनेंट पे। दीज यू कैन हैव अ लुक एट देम। आप देख सकते हैं कि इस पर क्वीन की पिक्चर जो है वो इमेज बना हुआ है और ये 1 रुपी इंडिया का कॉइन है, इस पे जो है वो किंग की पिक्चर बनी हुई है, इमेज बना हुआ है उसका। तो ये इस तरीके से कॉइन्स और पेपर मनी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। For practice, you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it at print from bio teacher. Write down your name and your class and then start working on it. History of coin and paper money in the subcontinent. So आपको इसको complete करना है। सबसे पहले barter system था, उसके बाद जो है वो coins introduce किए गए। Then came the paper money. Then comes the credit card. Then comes the electronic payment and the last one is the cryptocurrency. So इस तरीके से आपने इसको complete करना है। Write a comprehensive note on the history of coins and paper money in the subcontinent. So आपने एक comprehensive note लिखना है कि किस तरीके से coins और paper money जो है वो subcontinent में introduce हुआ। आपने लिखना है 400 AD से। So for help you can take help from this के 400 AD में अलेक्जेंडर के से भी पहले जो है वो
कॉइन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए, इजाद हुए। उसके बाद जब अलेक्जेंडर ने सब कॉन्टिनेंट को फतह किया तो उसने सबसे पहले यहाँ पर कॉइन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जिस पे किंग्स के इमेजेस होते थे। उसके बाद जैसे ही दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन रखी गई तो इमेजेस हटा दिए गए और उनकी शेप जो है वो भी रेगुलेट की गई और उसके बाद उनके ऊपर कैलीग्राफी की गई। फिर मुगल्स आ गए, उन्होंने चेंजिंग्स की, फिर शेरशाह सूरी ने उनको वैल्यूज़ दी और उसके बाद गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए। पहला जो पेपर मनी था वो इट केम इन 1875 AD जो कि बैंक ऑफ बंगाल ने इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने जब ब्रिटिशर्स ने इसको ऑक्यूपाई किया सब कॉन्टिनेंट को तो उन्होंने पेपर मनी को ऑफिशियली करेंसी बना दिया सब कॉन्टिनेंट की। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट डाउन द कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स एंड पेपर मनी इन द सब कॉन्टिनेंट। सो पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश इट। I hope everybody has done it. So my dear students, for evaluation, during the rule of Queen Victoria in subcontinent, what changes were made in the money? Very good. It was made the official currency of India subcontinent, and there were images of king and queen on the currency notes. So for homework, you will do question number 9. When did portraits on coins were introduced? They were introduced by the Alexander, King Alexander. There were images of the ruling king on them. So it was about in 400, after 400 AD. Okay, my dear students, the wrap up of the lesson is the money evolves with time from barter to coins, currency to plastic money. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.